अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। चूँकि नए साल की शुरुआत होने जा रही है, इस पूरा साल 2024 में क्या कुछ होता रहा और 2023 में दो हज़रात जो माहिर इल्म नजूम हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं अपनी फील्ड के और बड़े ही फेमस भी हैं। उन्होंने हमारे ही शो प्ले फील्ड में 2023 में बड़ी ज़बरदस्त पेशगोइयाँ की थी और अगर आज उसका मैं जिक्र करूँगा तो आप बड़े हैरान होंगे। बिल्कुल वैसे वैसे हमने होता भी देखा और फिर किसका बल्ला कब चलेगा, किसका सितारे की चाल क्या कहती है, किसका स्कोर अच्छा होगा, हॉकी के लिए कैसा होगा, बाकी खेलों के लिए कैसा होगा, ये सब कुछ उन्होंने बताया। और बड़ी ही टाइम जो उन्होंने टाइम फ्रेम एक हमें बताया, उसके आसपास हमने देखा कि वो चीज़ें होना शुरू हो गई। तो हमने सोचा क्यों ना ज़रा दोबारा जान लेते हैं कि आने वाला साल 2025 खेलों की दुनिया के लिए कैसा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड तमाम सवालात भी करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2025 कैसा होगा। बड़े बड़े खिलाड़ी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तानी के लिए कैसा होगा, बाबर आजम के लिए ये साल कैसा होगा, और साथ ही साथ हॉकी जो कि हमारा कौमी खेल है उसके लिए ये साल कैसा होगा। तो ओवरऑल खेलों पर करेंगे बात। ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के चैंपियंस आज हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अब्बास भाई अलमारूफ गुल जी और उनके साथ सारा काजमी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। ज़बरदस्त इल्म नजूम के माहिर दोनों हजरात और दोनों बहुत फेमस है। ज़रा आज जानेंगे दोनों से कि क्या होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया गुल जी भाई, आपका भी सारा थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, लास्ट ईयर का थोड़ा जिक्र करूंगा मैं। गुलजी भाई, क्या ऐसे सितारों की चाल थी, आपने रिजवान को कप्तान बना दिया था हमारे प्रोग्राम में और हम सोच भी नहीं सकते थे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि रिजवान के हाथ में तो मुझे लकीर ही नहीं लगती कप्तानी की, और आपने कहा कि आप सब देखते जाएं, ऐसा कुछ होने जा रहा है। और फिर बाबर आजम के बारे में सारा ने जो कहा था, ज़रा इस पर करेंगे बात। पहले गुलजी, ऐसा क्या सर बात थी और क्या ऐसी सितारों की चाल थी, रिजवान को आपने कप्तान ही बना दिया? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपको नया साल मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ सलामती दे और आपकी टीम को, आपके चैनल को बहुत दिन रात तरक्की दे। आमीन। और मेरी जो कुलीग है इनको भी नया साल मुबारक हो। और आपको भी। बात क्योंकि खेलों की है तो अच्छा होगा कि हम खेलते खेलते ये बातें कर लें। बहुत शुक्रिया आपका दोबारा कि आपने पिछले साल का भी जो रिमाइंडर था वो भी हमें अपडेट कर दिया। तो मुझे खुशी हुई कि कुछ बातें हमारी भी ठीक निकल आई। आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ बातें नहीं करें जो आपके देखने वालों के लिए बड़ा एक अच्छा मैसेज महसूस हो। अच्छा गुल जी, देखिए ये बताएं रिजवान के बारे में आपने प्रिडिक्शन की जब कोई जान भी नहीं सकता था। मैं तो बल्कि खुद चूंकि खेलों से जुड़ा हूं, मुझे अंदाजा था कि यार रिजवान के लिए बड़ा मुश्किल है, वो कप्तानी उसके पास आते आते निकल जाती है। आपने कहा कि साल के आखिर में हम देखेंगे कि रिजवान के लिए कुछ सितारों की चाल बताती है कि रिजवान कप्तान बनेगा। बड़ी जबरदस्त प्रिडिक्शन हुई और रिजवान कप्तान बन गया। देखें, रिजवान जो है ना बेसिकली है जोजा। तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 1 जून 1992। और उसके ऊपर मैंने जायचा बनाया हुआ था। तो उसके अब बड़ी मुश्किल से उसने अपने जो पिछला दौर है उसमें नहुस्तों का और केतु और राहु की जो बंदिश थी, जो उनके साथ लिपटे हुए थे, जो उसको चलने नहीं दे रहे थे, उसमें आके ये जून में जाके 2 जून को 2024 को ये अपने मदार में वापस आया और उसने अपनी बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग के वो अपने बिल्कुल स्विंग में आ गया। और अभी भी रिजवान जो है ये बहुत बेहतरीन इस वक्त उसको सितारे जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त जो 19 फरवरी से जो चीज़ें शुरू होने जा रही हैं, खास तौर पे चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने जा रही है, ये इवेंट वाले दिन का जो मैच है ये रिजवान के स्टार के साथ बिल्कुल इक्वल मैच करता है। ओए और होए। इसमें वो बेहतरीन बेहतरीन कारकर्दगी करेगा। और बेहतरीन ये मैच भी उनके लिए बहुत एक समझ लें कि जिंदगी का मैच होगा। क्या बात है सारा। चूंकि मोहम्मद रिजवान की बात चल निकली है, फिर जरा बाबर आजम पर आऊंगा। आपकी प्रिडिक्शन बड़ी जबरदस्त, बड़ी फिट प्रिडिक्शन थी कि बाबर आजम
फरवरी से पहले स्कोर करते आपको नहीं दिखाई दे रहे थे, और हमने देखा कि उसके बाद उन्होंने स्कोर भी किया, 50 भी हुई उनसे, जो कि हो नहीं रही थी। साल के एंड पर भी उन्होंने टेस्ट में 50 कर दी। अच्छा सारा, तो पहले मोहम्मद रिजवान, क्या देख रही है मोहम्मद रिजवान के हवाले से? अच्छा, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों में एडअप किया है उनका, तो प्रिटी मच गुड ईयर फॉर हिम 2025 वाला। थोड़ा सा इनको ख्याल रखना है, क्योंकि इनका अगर हम न्यूमरोलॉजी से सिर्फ इनका एक नाम के से देखें, तो इनका जरा मून साइन को, जरा मून जो होता है प्लैनेट, वो अप एंड डाउन का होता है। और अगला साल 2025 विल बी अ ईयर ऑफ मार्स। तो ये जरा थोड़े से आगे पीछे रहते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन रखते हैं चीज़ों को, मगर मेजोरिटी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ईयर है। इफ़ ही फोकस, फुली फोकस, मोर फोकस अगर होके चले, तो चैंपियंस लीग, चैंपियंस ट्रॉफी है, वो काफी अच्छी हो सकती है। आगे जाके हम और डिस्कस करेंगे इनको, मगर इनको ही हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे रुकुल जी ने भी बताया कि इनका टाइम पीरियड था जो डिफिकल्ट था, वो खत्म हुआ। एंड अगर हम एस्ट्रोलॉजी के जब थोड़ा 2020 से भी लेके जाएं, तब से इनका एक ऐसा टाइम पीरियड था वेर ही गॉट नोटिस्ड इन पीएसएल एज वेल, पे वो कैप्टन भी वहां के बने, जीते भी। एंड वो बैक एंड फोर्थ चीजें हो रही थी, बीच में स्लो डाउन हुआ। अब 2025 में बस उनको ये चीज रखनी है कि यू हैव टू बी वेरी वेल फोकस्ड। एक अपॉर्चुनिटी इनको बहुत अच्छी मिली है एज अ कैप्टन, जो उनको अच्छे से अवेल करनी चाहिए। तो अच्छा काफी साल इनका रहेगा। बस ये है कि जरा मून इनका, जो अगर हम आर्ट से बात करें रिजवान के, अब मैं मोहम्मद की कैलकुलेशन इसलिए नहीं करती, इट्स अ वेरी पॉजिटिव नंबर माशाल्लाह, तो हम लोग उसको रिजवान के नाम से ही इसको एडअप करते हैं। तो दैट विल बी एडिंग अप टू अ मून नंबर। तो वो मून क्या होता है, हमेशा हर 54 आवर्स के बाद अप एंड डाउन मूड्स में चेंज आते हैं। तो ही हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस के। एक होता है कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे शान मसूद सुना होगा, वो कहते हैं कि फेयर ऑफ फेलियर, वो जरा ओवरकम इनको करना पड़ेगा। तो ही विल बी वेरी गुड इन 2025 इंशाल्लाह। तो इट्स अ गुड डिसीजन कि ही हैज बीन कैप्टन फॉर पाकिस्तान, एंड ही विल बी डूइंग गुड इंशाल्लाह। अच्छा, कल डिस्कशन में कुछ शान मसूद की मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, लेकिन आपने जिक्र कर दिया है उनका। क्या देख रही है उनके लिए सारा? उनके लिए टेस्ट की कप्तानी रखना आसान होगा? अच्छा देखिए, लास्ट ईयर इफ यू रिमेंबर दैट, कि मैंने बताया था कि शान मसूद थे और उनके साथ किसी और को भी, आई डोंट रिमेंबर सॉरी द प्लेयर, दोनों को कैप्टन बनाया गया था वो टेस्ट का एंड एवरीथिंग। तो उस दौरान वो बने थे मून इन, जब होता है मून इन स्कॉर्पियो, जब भी उस दौरान कोई चीजें बनती है तो वो कामयाब नहीं होती है, या तो वो फुलफिलिंग इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। दस वी आर सीइंग दैट कि सिंस आई थिंक अक्टूबर के एंड से उनको बनाया गया था, और तब से इतने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे शान मसूद की तरफ से। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, फॉर्चुनेटली उनको जरा नंबर मैच नहीं करते हैं, तो वो ऐसे ही जरा इनकंसिस्टेंट रहेंगे इन चीज में। अनफॉर्चुनेटली जरा इनका तो पॉजिटिव नहीं है। एज अ कैप्टन अगर वो हट के और एज अ प्लेयर फोकस करे, दैट वुड बी बेटर। कैप्टनसी उनको सूट नहीं की, क्योंकि उनकी बिगनिंग ही ऐसी चीज से हुई थी कि वेयर नथिंग शुड बी स्टार्टिंग, इनिशिएट नहीं करना चाहिए। और दस हम वो देख रहे हैं चीजें, यू कैन सी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो एज अ प्लेयर तो ही कैन डू गुड, मगर अगर एज अ कैप्टन उसको करें, तो वो फिर उनको ना वो डबल चीजें पड़ रही हैं, एंड दैट इज गेटिंग वेरी हैवी ऑन हिज, अगर बोले एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्लेयर, इट्स अ वेरी हैवी थिंग फॉर हिम। तो अगर वो हट के उससे अगर एज अ प्लेयर खेले सिर्फ, दैट विल बी मच बेटर, वो रिजल्ट अपनी तरफ से दे सकेंगे। अदरवाइज वो उनको एज अ कैप्टन सूट नहीं कर रही चीज, क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पे शुरू की थी। हम कहते हैं ना, अच्छे वक्त पे अच्छी चीज करो तो अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह वो नेगेटिव आई थी, तो वो प्रोलॉन्ग कर रही है नेगेटिविटी उनको। गुलजी, कुछ कहना चाहेंगे शान मसूद के हवाले से? हालांकि कल मेरी डिस्कशन नहीं हुई थी इस पर आपसे, लेकिन अगर कुछ कहना चाहे तो अच्छा हो जाएगा 2025 के हवाले से। देखें, शाम मसूद के बारे में मैं, देखें, उसका मेरे जायचा में निकाल रहा था जब बात कर रही थी। तो देखें, ये जो 2025 है ना, इसका नंबर बनता है 9। और 9 जो है ना, मरीख का वो है, नंबर है। और शाद मसूद का भी जो है ना, वो स्कॉर्पियो है, और उसके हिसाब से वो भी जो है मरीख है। और मरीख इस वक्त उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें सुस्ती ये है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं पकड़ रहा, और उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो अपने हाथ से खराब कर रहा है। तीसरी बात यह है कि शाह मसूद को लिए वो अपनी चीजें कान के साथ जो है ना, चीजों को बिगाड़ने में, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाने में उसको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से वो मामला में पूरा जायचा पड़ रहा था अभी, क्योंकि टाइम बातों में से बात निकली है तो वो मुझे फौरन फौरन कलेक्ट करनी पड़ी। अदरवाइज वो थोड़ा अरसा लगेगा उसको ठीक होने में, और वो उसके कप्तानी के लिए भी, और दूसरा अपनी पोजीशन में वापस आने में
थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके ओके, अच्छा ये वैसे बड़ा कमाल है। मैं अभी बात ही कर रहा था, चूंकि गुज़िश्ता रोज जो डिस्कशन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, क्योंकि कुछ जायचे बनाने थे, कुछ चीज़ें थी, तो गुलजी से और इनसे ये इस पर हुआ नहीं, पर इन्होंने फौरी फौरी इस पर काम कर लिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। अब ज़रा चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की नेशनल गेम हॉकी, उसको लेंगे, बाबर आजम को लेंगे, उस पर बात करेंगे, फातेह कौन हो सकता है, फाइनल किसको देख रहे हैं और क्या हो सकता है, ज़रा इन सारी चीज़ों पर मज़े मज़े की बातें और खेलों के ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए 2025 खेलों के लिए कैसा रहेगा ये साल। तो वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बड़ी बड़ी बातें और बड़ी मज़े की पेशगोइयाँ हो रही हैं खेलों की दुनिया को लेकर। ये भी एक बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम आपको देखने को मिल रहा है। सारा काज़मी, गुलाम अब्बास, सलमारूफ गुलजी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा मोहम्मद रिजवान पर बात कर रहे थे, शान मसूद के बीच में बात आ गई तो उनका भी जिक्र हो गया, और दोनों का तकरीबन ये मानना है कि शान मसूद के लिहाज से ये साल बुरा साबित नहीं हो सकता, लेकिन बतौर खिलाड़ी अगर खेलें तो अपनी पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। बतौर कप्तान कॉन्फिडेंस की उन्हें ज़रूरत होगी, वरना फिर उनके लिए बतौर कप्तान ये साल अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो चले जी, ये तो हो गया। अब आते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसका है सबको इंतज़ार और सबकी नज़रें उस पर हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं उसको लेकर। सारा चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट, सालों के बाद आईसीसी का कोई इवेंट हमें मिला है, अवार्ड हुआ है। पहले तो बताएं चैम्पियंस ट्रॉफी का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें। हम पाकिस्तान में होने जा रही है, इंडिया के मैचेस दुबई में होने जा रहे हैं, तो कैसे देख रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की सूरत हाल को? क्या मुस्तकबिल है, क्या सितारों की चाल बताती है? अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी का हम देखें, जैसे 2025 में हो रही है तो ये इट्स अ ईयर ऑफ मार्स। अब मार्स डिबिलेटेड पोजीशन पे मींस क्योंकि वो थोड़ा वीक पोजीशन पर है, तो सिंस 20 अक्टूबर 20 से ये वीक पोजीशन में चल रहा है। तो वो क्या फोकस कर रहा है कि ये चीजें ऑटोमेटिकली बाहर होनी थी। जब ये डिस्कशन हो रहा था कि पाकिस्तान में ही सारे होंगे, आई न्यू इट देन कि ये चीजें दोबारा एक यू टर्न लेना पड़ेगा पाकिस्तान की। जो पीबीसी है हमारा, उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें एक इंडिकेशन आ रहा था कि ये बाहर जाएंगे, बैक एंड फोर्थ ट्रैवल होगा एंड एवरीथिंग। तो दस यू कैन सी दैट के दीज थिंग्स आर हैपनिंग, कि वो एक्चुअली जब इंडिया का बाहर जाना पड़ रहा है एंड बैक एंड फोर्थ होगा, उसकी वजह से थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे मुझे लग रहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स की तो बात करेंगे, मगर मुझे पाकिस्तान का इतना अभी भी बहुत ज्यादा एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही, बट इट विल बी एन अबव एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम द पाकिस्तानी प्लेयर्स। जो कुछ करंट हम प्लेयर्स भी देखते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, मैंने उनकी कैलकुलेशन करके रखी है, तो हम वन बाय वन कर लेंगे। बट आई डोंट सी एक विन वाला, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी या बटरिंग नहीं करूंगी, विन वाला पोजीशन तो नहीं है, बट अबव एवरेज वाला पोजीशन पाकिस्तान का एक अच्छा रहेगा। स्टार्ट जैसे बताया गुलजी ने भी, एक स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा रहेगा, मगर वो जो मिडिल का जो एक पार्ट है वो सबका, अनफॉर्चुनेटली मैं देख रही थी प्लेयर्स का, सबका एक कुछ हद तक 60 to 65% नेगेटिव ही चल रहा है। एंड आई डोंट नो, ये हमेशा ऐसा होता है कि व्हेन इंडिया इज इन्वॉल्व्ड एंड डेट्स आर बीइंग लाइक स्केड्यूल जब हो रही होती है, तो वो ज्यादातर दूसरों के फेवर में हो रही होती है, पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। आई गेस दे शुड इनकॉर्पोरेट सम एस्ट्रोलॉजर और एज अ कंसल्टेंट इन देयर टीम एज वेल, सो दैट कि हम भी अपने एडवांटेज। अच्छा, वैसे एक चीज मजे की है सारा, अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी में, खराबी में तो है ही आगे, और पाकिस्तान की खेल हो, पाकिस्तान में कोई खराब कर रहे, वो सितारों की चाल में भी घुस गए। वो वो एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैं जब से नोटिस कर रही हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जब पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की होती है, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी हमेशा राइट रहती है उसके ऊपर। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि जैसी जो जो डेट्स होती हैं वो हमेशा इंडिया को मोस्ट फेवर कर रही होती हैं, बहुत कम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब चैंपियंस लीग भी जब लास्ट 2017 में जब जीते थे हम, उस वक्त मेरी कैलकुलेशन राइट आई थी, मेरा पाकिस्तान वन दैट मैच एंड वो पूरा ट्रॉफी जीता था। मगर उसके बाद से जब भी हम देख रहे हैं आपको, तो आप देखो जो मेजरली होते हैं वो हमेशा इंडिया के फेवर में हो रहे होते हैं। आई डोंट नो हाउ कम दे स्केड्यूल दैट थिंग, बट अगेन ये चीजें हो रही होती हैं एंड आई एम प्रीटी सरप्राइज्ड कि ये बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को अगर देखा जाए तो वो आई थिंक कहीं ना कुछ तो कर ही रहे हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ और ये सब डिस्कशन करके, आई गेस सो। चले गुल जी, क्या देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, दुबई में हो रहे हैं इंडिया वाले मैचेस, तो ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत हाल और सितारों की चाल क्या कहती है? फिर जरा हम फातेह और आगे चीजों पर जाएंगे, वो अभी अगला सवाल होगा। देखें, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, इसका मैंने पूरा ये 3 सफ़े का जायचा है, लेकिन मैं थोड़ी सी 2 मिनट लूंगा जरा तफसील से बात करने के लिए। बिल्कुल। ये चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो रही है 19 फरवरी से, जी। और 19 फरवरी से 9 मार्च, इसमें 9 ही आ रहा है।
और 8 टीमें लग रही हैं और फरवरी 2011 एक बन रहा है। तो ये जो 3 डिजिट बन रहे हैं ना, 1, 9 और 3, ये ऐसे हैं कि इसमें याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीसीबी में 3 घोस्ट हैं, अगर आप उनको निकाल दें तो पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ये बहुत आगे चला जाएगा, बल्कि बिल्कुल बोर्ड कहा भी था, बहुत आगे चल। बिल्कुल कहा था। ठीक है, इस चैंपियन ट्रॉफी में भी 3 घोस्ट हैं, ओए और होए। वो 3 घोस्ट जो हैं वो, देखें मैं अब जो बात बताने लगा हूं वो ये है कि इसमें 3 मैंने कैलकुलेशन जो अमेंड की है वो उसमें ये है कि भारत जो है 19 नवंबर से 2024 से केतु के जुमरे में आ चुका है, और राहु उसके ऊपर जो है पूरा प्लांट हो चुका है, यानी कि वो शैतानी ज़हन के साथ जो है वो पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो ऑपरेट करेगा, और वो कोशिश करेगा कि इन चीज़ों में ऐसा खलल पैदा किया जाए जो इस चैंपियन ट्रॉफी को खराब किया जा सके। लेकिन 3 फरवरी से वो इसके अंदर आ जाएगा, इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आ जाएगा, यानी कि उस जो दायरा मुतहरक हो रहा है उसके अंदर आ जाएगा, और उसका वहां पे नंबर है 3। 3 3 कोई वो आ रहा है तो वो 6 नंबर बन रहा है, तो छठे नंबर के नंबर में उसको बहुत नाकामी होगी, और वो नाकामी ये होगी कि उसकी अपनी टीम वीक होगी, दिखावे में वो बहुत अरूज पकड़ेगी, लेकिन गेम में जाके उनके साथ ऐसी गलतियां होंगी, ऐसी चीजें बनेंगी कि वो हार जाएंगी ओए। और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तीसरी बात, 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा है, और उसका जो टाइम है वो बेहतरीन टाइम है, और रिजवान के स्टार के साथ वो टाइम और वो दिन बेहतरीन कारकर्दगी का टाइम है, और उसमें बाबर आजम को मैं अब दोबारा कहूंगा कि बाबर आजम को अब अपनी आंखें भी खोलनी चाहिए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना चाहिए, और ये उसके लिए अब आखिरी चांस है। अगर ये चैंपियन ट्रॉफी में उसने अपना ट्रैक को ठीक ना किया और उसके ऊपर ना गए, क्योंकि इस वक्त बाबर आजम को 4 बड़े स्टार जो हैं, बरूज जो हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको ये कारकर्दगी करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, और वो मैच दुबई में हो रहा है, और दुबई के जो नंबर हैं वो 7 है, और पाकिस्तान का भी 7 है, और भारत का है 3। जब ये तीनों का मार्का लगेगा तो पाकिस्तान विन विन पोजीशन में होगा, और भारत जो है वो बहुत प्रेशर में खेलेगी, और ओ। पाकिस्तान के चांस उसमें ज्यादा बेहतर पोजीशन में नजर आते हैं। दूसरी चौथी बात यह है कि 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, जो इंतहाई इस चैंपियन ट्रॉफी का अपसेट करने वाला मैच होगा, जो पूरी चैंपियन ट्रॉफी का जो ग्राफ है उसको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ टाइम मिलेगा, और अफगानिस्तान बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, और वो ऑस्ट्रेलिया मैच तकरीबन हार जाएगा और बिल्कुल एज पे जाके हारेगा। क्या बात है गुल जी, ये तो बड़ी मजे की आपने इंफॉर्मेशन या जायचा हमारे साथ शेयर किया। सारा इसी रिलेटेड कुछ बताना चाहें तो बताएं जरा, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मैच पर। जरूर। जैसे अभी मैं फ्रॉम द लास्ट में उनसे पिकअप करती हूँ चीज, अफगानिस्तान का जैसे बोला, अफगानिस्तान के जो कैप्टन है उनका एक्चुअली 2023 से ऑनवर्ड्स काफी अच्छा टाइम चल रहा है। ही बिकेम द कैप्टन एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हो रही हैं। अपसेट जो हमने पिछले इसमें भी देखा, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं, दे आर इन गुड फॉर्म राइट नाउ, तो वो कंटिन्यूटी रहेगी, एंड यस दे विल बी सरप्राइजिंग पीपल अ लॉट थ्रू देयर मैचेस एंड देयर परफॉर्मेंसेस एज वेल, तो वो काफी अच्छा है। इंडिया का मुझे जैसे सूर्य कुमार यादव है जो कैप्टन है उनके, वो अभी करंटली जो नए बने हैं, उनका अभी जो मुझे प्लानिटरी पोजीशंस है वो सूटेबल बिल्कुल नहीं है, तो वो कोई इतनी इंप्रेसिव मुझे नजर नहीं आ रहा। दो कि हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मुझे, क्योंकि जो प्लेयर्स मैंने जो देखे, जो की प्लेयर्स है पाकिस्तान के, उसमें से जो बैट्समैन है दे आर लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर, और सिर्फ मुझे हारिस रऊफ ही इज लाइक इन द टीम, एंड अगर वो है तो वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आते हैं, तो दैट विल बी अ क्वाइट इंप्रेसिव मैच। विनिंग पोजीशन पे एंड एवरीथिंग उस पर नजर आते हैं। बट अगर जैसे मेरे पास जो मैंने
अपना स्केड्यूल देखा तो उसमें फर्स्ट मार्च का था, इफ यू कैन कंफर्म, आई डोंट नो, बट अगर फर्स्ट मार्च का मैच है तो मुझे जरा थोड़ा सा उसमें है ना जो पॉइंट्स एडअप करते हैं जब न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को देख के, तो रिजवान के जरा थोड़े कम आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन कैप्टन, बट इट विल बी अ वेरी लाइक होता है ना कि फोकस होके बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खेले तो पाकिस्तान कैन विन। ये एक ट्रिकी पार्ट है विच दे कैन टर्न द टेबल्स इन देयर फेवर एंड एवरीथिंग पाकिस्तान का, तो वो काफी अच्छा रहेगा। मगर जो मुझे अगर इफ आई कैन टॉक अप, इफ यू वांट टू नो अबाउट द टीम्स जो हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगी, तो वो मुझे सबसे ज्यादा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड लग रही है। जब मैंने कैप्टन की उनकी ना जब डिटेल्स अपना जायचा बनाया एंड एवरीथिंग, तो मुझे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जरा ज्यादा मुझे नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश भी मुझे एज एन विनिंग तो ऑब्वियसली उनका नहीं है स्ट्रोक एज एन इतना स्ट्रॉन्ग, बट ये जो कुछ ऐसी टीमें जो हमें लगती हैं कि जरा वो है वीक पोजीशन पे है, दे विल बी डूइंग सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस थ्रू द मैचेस एंड एवरीथिंग। तो ये काफी अच्छा है मुझे जो नजर आ रहा है, काफी चैंपियंस चले। ट्रॉफी अभी जो काफी है ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगी इंशाल्लाह। और वैसे बड़ी मजे की डिस्कशन है, गुल जी ने तो एक एक मैच का बड़ा कोई रिजल्ट्स, ये जो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच बताया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच बताया, इंडिया पाकिस्तान का मैच बताया, और चलें कुछ ज़रा मुझे भी हौसले वाली ज़रा पेशगोई सुनने को मिली कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। ये बड़ी अच्छी बात है। अब ज़रा आएंगे हम एक ब्रेक से वापस और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि फातेह कौन हो सकता है, किस पर क्या सितारों की चाल कहती है, और हॉकी की क्या सूरत हाल होगी, और उसके साथ साथ ज़रा हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों को लेकर के पाकिस्तान के लिए, खेलों के लिए ये साल ओवरऑल कैसा रहेगा। बाबर आजम के लिए तो बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बेहतरी है, बस ज़रा बाबर आजम को ज़रा मजबूत रहना है, कोई एनर्जी सेव करनी है अपनी और उसी का इस्तेमाल करना है। वापस आते ब्रेक से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि वक्त बड़ा कम होगा। गुल जी ज़रा जल्दी से बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी के फाते में किसको आप ज़्यादा तगड़ा देख रहे हैं, सितारों की चाल क्या बता रही है? अच्छा, मैं तो देखें, एक बात करूंगा, ये बात आपने बहुत आगे तक पहुंचानी है, अपने चेयरमैन साहब तक पहुंचानी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 2025 बड़ा जबरदस्त टाइम स्टार्ट हो चुका है। और मैं ये एक टिप देने लगा हूं, पाकिस्तान 2025 में सबसे बड़ी, ये गवर्नमेंट को और तमाम उलमा इकराम को ये कहता हूं कि पाकिस्तान में ये कहें हुकूमत को कि मंगल और बुध का जो है ना ये खत्म करें, जो छुट्टी है गोश्त की जो इन्होंने नागर रखा हुआ है इसको खत्म करें। और चैंपियन ट्रॉफी में जब भी मंगल और बुध आए इस दौरान चाहे मैच हो या ना हो, पूरी टीम का सदका दें, 2-2 बकरे हर प्लेयर के नाम के सदका दें, मंगल और खूब बुध को, खून पाएं मंगल और बुध को, और यकीन जाने ये आपकी टीम जो है ये फातिहा टीम होगी और इंशाल्लाह ये चैंपियन ट्रॉफी जीतेगी। सारा क्या कहेंगी जल्दी से? अब मेरी थोड़ी सी जरा थोड़ी डिफरेंट प्रेडिक्शन है, क्योंकि जरा मुझे जो मेरे प्लेयर्स मैंने की को ढूंढा है, जैसे शाहीन है, ये सब शाहीन का अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अ दैट मच ऑफ अ ग्रेट ईयर। मुझे लग रहा है रिजवान का इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जो हमारे दूसरे प्लेयर्स हैं जो अभी बना रहे हैं, साइम अयूब, अब ये सब टीम में अगर होते हैं, क्योंकि कुछ टेस्ट प्लेयर्स भी हैं और कुछ मेन टीम में भी है, तो ना मेजोरिटी ऑफ द बैट्समैन विल बी डूइंग गुड, और हारिस रऊफ विल बी एन इम्प्रेसिव प्लेयर इन दिस, जो ट्रॉफी हमारी है वो अच्छी रहेगी। मगर मुझे जो टॉप 2 नजर आ रहे हैं वो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो वीक टीम्स हम कंसिडर करते हैं, दे विल बी डूइंग समथिंग रियली गुड। इंडिया पाकिस्तान के मैच में स्ट्रॉन्गर पार्ट रिजवान का रहता है, मगर दो यू हैव टू बी वेरी ट्रिकी एंड दे हैव टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर वाला सिचुएशन, तो इट विल बी वेरी गुड। मैं जाते जाते जल्दी से एक बात कहती हूँ जो बाबर आजम के बारे में है, उनका जुपिटर का पीरियड एंड होने वाला है 2027 में, तो जितना भी टाइम पीरियड है, जितने वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं टू एड अ फेदर इन हिज कैप, ये टाइम इनके लिए है जो काफी अच्छा है। इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, वो करें अपना जितना कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर एक उनका एक पीरियड ऐसा आ जाएगा दैट ही माइट रिटायर और ही माइट नॉट बी एज एक्टिव एज अ प्लेयर इन द टीम। तो ये जो नेक्स्ट 2.5 years है, ये काफी इनके लिए अच्छे हैं, और अगर ये बिल्कुल ही जेन्युइनली एक हार्ड वर्क के साथ एक फोकस होकर काम करें तो इट विल बी अमेजिंग ईयर्स, जो हमारे नेक्स्ट 2 years 2-2.5 साल उनके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। तो अभी जो करना है बाबर आजम कर लें, सारा काज़मी ये कह रही हैं। गुल जी ये बताएं, आपने तो चले एक अच्छी हमें पेशगोई दी कि पाकिस्तान को फाइनल में आप देख भी रहे हैं और पाकिस्तान के लिए साल अच्छा भी। दूसरी टीम कौन सी देख सकते हैं फाइनल में? उसमें न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इंडिया नहीं? इंडिया नहीं, इंडिया सेमीफाइनल तक जरूर आएगी लेकिन आगे नहीं आ सकती। ओ सारा
इंडिया फाइनल खेलेगी या कोई और टीम खेलेगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे मुझे जो ज्यादा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। पाकिस्तान एक हद तक जाएगा, लाइक सेमीफाइनल या इसमें हो सकती है चीजें, बट नॉट मोर देन दैट। क्या कहते हैं, मुझे पाकिस्तान का भी थोड़ा सा विनिंग पोजीशन पे तो नहीं लगते, मगर बेटर पोजीशन लग रहे हैं। मगर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का ये काफी स्ट्रॉन्गर, इनके कैप्टन का जो बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, अफगानिस्तान का चल रहा है। जो 8 टीमों में से ऐसे 3 कैप्टन ऐसे हैं जो कंट्रीज के, जिनका बहुत अमेजिंग पीरियड चल रहा है, तो दैट विल बी गुड फॉर देम। बट आई डोंट सी इंडिया गोइंग इनटू फाइनल्स और एनीथिंग। बाकी अल्लाह ताला के साथ पूरी करने वाली बात है, बट ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो आई डोंट सी इंडिया। चले, इंडिया दोनों ने नहीं पहुंचाया ना, ये तो अच्छा हो गया कि इंडिया को दोनों ने नहीं पहुंचाया फाइनल में। गुलजी, चूंकि वक्त कम है, हॉकी का जरा बता दें। एक बात सिर्फ मैं करता चलूं कि पाकिस्तान को ना सबसे बड़ा एज इस चैंपियन ट्रॉफी में ये होगा कि उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलेगा, और होम ग्राउंड इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उसका 7 नंबर है, और इस वक्त जो आपकी चैंपियन ट्रॉफी है वो 6 नंबर से पीछे, और पाकिस्तान का नंबर 7 है। और पाकिस्तान टीम को 7 नंबर की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, और इंडिया उसमें बहुत कमजोर नजर आ रहा है। जबरदस्त। हॉकी का जरा बता दें पाकिस्तान गुलजी जल्दी से, हॉकी के लिए ये साल कैसा रहेगा? 2025 में हॉकी जो है काफी बेहतर पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन दबाव में रहेगी। उसकी मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों पे काम करने वाला है, मैंने उनका जायजा बनाया हुआ है। हॉकी 2025 में एक इवेंट में अपना नाम इंटर करने में कामयाब हो जाएगी। ओ, सारा वक्त बड़ा शॉर्ट था हमारे पास आज। जी, कुछ कहना चाह रही है जल्दी से? जी सारा। बस मैं हॉकी में कहती, एज अ कैप्टन, हॉकी कैप्टन का सेकंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी वेरी गुड, उनके लिए काफी पॉजिटिव है। तो अगेन वो कोई जैसे भी होती है, ट्रॉफी लीग्स होती है, तो उसके अंदर पाकिस्तान का काफी अच्छा रहेगा हॉकी वाइज का सेकंड हाफ ऑफ द ईयर। जबर, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर अमाद शकील भट्ट जो कैप्टन है हमारे हॉकी के, उनके लिए अच्छा रहेगा। सारा काजमी, थैंक यू सो मच। गुलाम अब्बास, अलबारूफ गुलजी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मजे की डिटेल डिस्कशन, पेशन गोई से भरपूर प्रोग्राम खेलों की दुनिया के लिए। फिर होती है आपसे मुलाकात, और नया साल आप सब लोगों को मुबारक हो।